दोस्तों हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो बच्चे एक कोरे कागज के समान होते हैं और किसी कोरे कागज पर तुम जिस तरीके से लिखोगे उस तरीके से लिख जाएगा। इसलिए बच्चों को हमेशा आंखों का तारा कहा जाता है। बहुत सीधे मन के होते हैं बच्चे और इसलिए सब बच्चों से प्यार करते हैं। लेकिन आज की घटना एक ऐसी घटना है कि जिस घटना को सुनने के बाद में कहीं ना कहीं आप लोग हैरान हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, क्योंकि इस घटना के अंदर एक केस है जो कि अदालत के अंदर है और अदालत के अंदर एक तरफ कटघरे के अंदर एक 14 साल का मासूम सा बच्चा खड़ा हुआ है और एक तरफ एक 29 साल की महिला खड़ी हुई। और ये जो महिला है ये जज साहब से गुहार लगा रही होती है कि जज साहब इस 14 साल के लड़के ने उसकी जिंदगी बर्बाद की है, उसको गर्भवती किया है और जब वो महिला उससे शादी करने के लिए कह रही है तो ये बच्चा जो है वो इनकार कर रहा है। तो दोस्तों इस घटना को जब मैंने सुना और जब इस घटना को मैंने पढ़ा तो मैंने सोचा आप लोगों तक भी इस घटना को पहुंचाना चाहिए। हो सकता है कि पहले किसी न्यूज़ चैनल ने इस घटना को कवर किया हो, लेकिन मेरे आप लोग व्यूअर्स हैं तो मैं अपने शब्दों में और अपने तरीके से इस घटना को सुनाने की कोशिश करूंगा। अगर आप लोग को हमारा वीडियो, हमारा एफर्ट पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक दीजिएगा। और सबसे अच्छी ये बात है कि आप लोग अच्छा प्यार दे रहे हैं इस चैनल पे। हमारा जो पहला चैनल था वो डीमोनेटाइज हुआ, जिसकी वजह से ठाकुर प्रखर जी ने भी हमारे चैनल को आप लोगों तक पहुंचाया, तो बहुत आभारी हूं मैं उनका भी और खासकर आप लोगों का भी जो आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं। तो एक और ज़रूरी चीज़ मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, एक और रिक्वेस्ट मैं आप लोगों से करना चाहूँगा कि अपना प्यारा सा कमेंट्स आप लोग ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अगर हमारे चैनल पर 1000-2000 व्यू आ रहे हैं अभी और उसमें से अगर 200-300 कमेंट्स भी हो जाते हैं तो बहुत सपोर्ट रहेगी आप लोगों की। तो अपना प्यारा सा जो भी आप लोग का ओपिनियन है, जो भी आप लोग सोचते हैं हमारी कहानी के बारे में, हमारी कोई खामी है, हमारी कोई गलती है, तो आप लोग उसको नीचे ड्रॉप कर सकते हैं, जिसको हम एक तरीके से सुधारने की कोशिश कर सकते हैं, अपने अंदर चेंजेस ला सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। तो दोस्तों आज की जो घटना मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ ये घटना है हरियाणा प्रदेश की, और हरियाणा प्रदेश का एक जिला है पलवल, और दोस्तों यहीं पर एक थाना पड़ता है जिसका नाम है चांदहट। और दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ सितंबर 2019 की। सितंबर 2019 में एक महिला जो है वो पुलिस स्टेशन में जाती है और पुलिस स्टेशन में जाने के बाद में कहती है कि साहब मैं बर्बाद हो गई, मेरी ज़िंदगी की अब कोई मायने नहीं है और मेरी जो ज़िंदगी है वो अब किस तरफ जाएगी मुझे नहीं पता है। दरअसल एक 14 साल के लड़के ने पिछले 1 साल से मेरा शारीरिक शोषण किया है। अब जब पुलिस वाले ये बात सुनते हैं कि एक 14 साल की लड़के ने इस महिला का शोषण किया है, बात समझ से परे है। लेकिन जब ये महिला वहाँ पर रोती है, बिलखती है, तो आखिरकार पुलिस वाले जो है वो इस महिला की रिपोर्ट लिख लेते हैं और रिपोर्ट लिखने के बाद में ये जो केस होता है, इस केस की जो जांच सौंपी जाती है वो सौंपी जाती है एएसआई अंजू देवी के हाथ में। अब दोस्तों एएसआई अंजू देवी इस केस पर पूरी स्टडी करती हैं, अपनी जांच करती हैं और जांच करने के बाद में जो पूरा मामला था अब ये कोर्ट में पहुंच जाता है और एएसआई अंजू देवी भी अपनी कोर्ट में रिपोर्ट दे देती हैं। अब दोस्तों ये जो केस था ये जनवरी 2020 में कोर्ट के अंदर पहुंचा और जब फैसला हुआ तो एक तरफ ये बच्चा खड़ा हुआ है, एक तरफ वो महिला खड़ी हुई है। 29 साल महिला की उम्र है, इस बच्चे की 14 साल उम्र है। उस महिला का वकील जो है वो कोर्ट में जज साहब से कहता है, जो जज साहब थी वो भी एक महिला थी। तो ये भी एक बड़ी बात है कि एक महिला का केस, जो कि एक 29 साल की विधवा महिला है, तो एक जज साहब जो है वो भी एक महिला ही हैं, तो वो भी इस कहानी को सुन रही होती हैं। और दोस्तों उसके बाद में ये जो महिला है विधवा, जिसने ये इल्ज़ाम लगाया था कि 14 साल के लड़के ने उस महिला का शारीरिक शोषण किया है और पिछले 1 साल से वह उसके साथ में गलत काम कर रहा था, जिसकी वजह से ये जो महिला है ये गर्भवती हो गई। तो जो वकील हैं वो वकील अपना पक्ष रखते हुए कहते हैं कि साहब मेरी जो क्लाइंट है ये अपने घर में अपने 2 बच्चों के साथ में रहती है और इसके पति भी इस दुनिया में नहीं है। तो ये बच्चा जो है कभी कभार इससे ये महिला जो है कुछ सामान मंगा लिया करती थी। उसी समय ये बच्चा घर में आता है और घर में आने के बाद में ये मौका देखते ही, जब भी इस महिला के बच्चे नहीं होते थे तब इस महिला से गंदगी हरकतें करता है और उसके बाद में ये उस महिला को बहला फुसला कर अपने प्यार के जाल में फंसा लेता है। और उसके बाद में ये महिला से वादा करता है कि वह उससे शादी करेगा, उसे सहारा देगा। और ये इस महिला से जब शारीरिक संबंध बना लेता है और जब ये महिला एक तरीके से गर्भवती हो जाती है और पिछले 1 साल से ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, तो जब महिला गर्भवती हो जाती है इस 14 साल के बच्चे से कहती है कि वह उसके बच्चे की माँ बनने वाली है, तो ये जो बच्चा है ये साफ तौर से इनकार कर देता है। ये बच्चा कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता और मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। अब जज साहब आप ही बताइए कि एक विधवा महिला है, उसके साथ में इस बच्चे ने ऐसा किया तो समाज इस महिला के बारे में क्या सोचेगा? अगर ये बच्चा इस महिला को अपना नाम नहीं देगा तो समाज इसके बारे में क्या सोचेगा? तो जज साहिबा जब ये बात सुनती हैं तो वो भी कहीं ना कहीं हैरान हो जाती हैं, परेशान हो जाती हैं कि एक बच्चा जो 14 साल का है और दूसरी तरफ ये जो विधवा महिला है इसके 2 बच्चे भी हैं और ये महिला गर्भवती है। अब ये फैसला सुनाना बड़ा मुश्किल था। दूसरी तरफ उस बच्चे का जो वकील था, 14 साल का जो बच्चा है, इसके माता पिता ने भी एक वकील किया था और वो जो वकील है वो कहता है कि दरअसल जज साहिबा ये जो बच्चा है इसकी गलती तो है लेकिन इसकी उतनी गलती नहीं है जितनी गलती इस महिला की है।
दरअसल ये जो बच्चा है ये पढ़ने लिखने में बहुत ज्यादा होशियार बच्चा था, लेकिन पिछले 1 साल से ये अपने माता पिता से दूर रहता है, गुमसुम रहता है। उसके पीछे रीजन यही है कि जो महिला कटघरे में सामने खड़ी हुई है ये अक्सर इस बच्चे से मार्केट से कुछ ना कुछ मंगाती थी। अब जब ये इस बच्चे से कुछ ना कुछ मंगाती थी तब ये इस बच्चे के साथ में गलत हरकतें करती थी। कहीं ना कहीं शुरुआत में इस बच्चे को ये सारी चीजें अच्छी लगती हैं और बच्चा भी इन चीजों की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, लेकिन इस महिला को इस बच्चे के साथ में ऐसा नहीं करना चाहिए था, जिसकी वजह से ये बच्चा पढ़ाई में बहुत पीछे रह गया, अपने माता पिता से काफी दूर चला गया और दोस्तों यारी में भी ये जाता नहीं है। इसको एक तरीके से लत लग चुकी थी और उसके बाद में जब ये महिला उसके साथ में लगातार पिछले 1 साल से संबंध बना रही थी, अपनी जरूरतों को ये महिला पूरा कर रही थी उस बच्चे से। और उसके बाद में जब ये महिला सोचती है कि ये चीजें बाहर तो निकलेंगी नहीं, लेकिन निकलती हैं कुछ इस तरीके से कि ये जो महिला है ये गर्भवती हो जाती है। अब जब ये महिला गर्भवती हो जाती है तब ये इस बच्चे से कहती है कि वह उसके बच्चे की मां बनने वाली है, और उस समय ये बच्चा कहता है कि मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता, दरअसल जो भी तुमने किया है वो अपनी मर्जी से किया है, तो इस बच्चे से मेरा कोई लेना देना नहीं है और मैं तुमसे शादी भी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी उम्र अभी मात्र 14 साल है और मैं कैसे किसी महिला से शादी कर सकता हूँ। उसके बाद में ये महिला जो है वो इस बच्चे को काफी डराती भी है, धमकाती भी है, लेकिन ये जो बच्चा है ये लगातार परेशान रहता है, अपने घर वालों को भी नहीं बता पाता है, जिसकी वजह से ये बच्चा एक तरीके से डिप्रेशन में चला जाता है। और उसके बाद में ये जो महिला है इसको कोर्ट की धमकी देती है, बात पुलिस तक पहुंचती है और उसके बाद में ये जो मामला है पूरा कोर्ट में आता है। तो जज साहिबा जो पूरी गलती है इस महिला की है, दरअसल इस महिला ने इस मासूम से बच्चे का शारीरिक शोषण किया है। अब जज साहिबा ये बात सुनती हैं तो वो भी कहीं ना कहीं और ज्यादा हैरान रह जाती हैं, परेशान रह जाती है। साथ के साथ जो एएसआई अंजू देवी हैं उन्होंने जो रिपोर्ट सबमिट की थी उस रिपोर्ट को भी स्टडी किया जाता है, तो उसके आधार पर यह पता चलता है कि दरअसल जो गलती है वो सरासर इस महिला की गलती है। दरअसल इस बच्चे ने इस महिला के साथ में संबंध नहीं बनाए थे, बल्कि इस बच्चे का जो शारीरिक शोषण था वो इस महिला ने किया था। अब जज साहिबा अपना फैसला सुनाती हैं और उस बच्चे को बाइज्जत बरी किया जाता है और साथ में जो महिला थी इसको जांच के आधार पर जो है जेल भेजा जाता है और उसके बाद में जो भी संबंधित धाराएं रहती हैं उसके हिसाब से इस महिला के ऊपर कार्रवाई की जाती है। दोस्तों जब ये बात सोशल मीडिया के थ्रू, प्रिंट मीडिया के थ्रू और वहां की जो स्थानीय मीडिया है उसके थ्रू जब बाहर निकल के आती है तो कहीं ना कहीं ये बात पूरे देश के अंदर एक तरीके से हल्ला मचा देती है। और इस बात को जो भी सुन रहा था वो हैरान था, परेशान था और यही सोच रहा था कि एक महिला मात्र 14 साल जिस बच्चे की उम्र है और महिला की उम्र 29 साल है और वो उस बच्चे के साथ में शारीरिक शोषण कर सकती है, उसके साथ में लगातार संबंध बना सकती है और उस बच्चे से प्रेग्नेंट भी हो सकती है। और दोस्तों उसके बाद में जो लोग हैं सब हैरान थे, परेशान थे। बहरहाल दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मतलब किसी का दिल दुखाना या फिर किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि आप लोग को ये बताना था कि अपने बच्चों के ऊपर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि आज का जो जमाना है इस जमाने के अंदर दोस्तों बहुत कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं। जो भी मैं आप लोगों को क्राइम की घटनाएं सुनाता हूं उसमें आप लोग देखते हैं कि ज्यादातर घटनाओं के अंदर जो क्राइम की वजह रहती है वो अवैध संबंध रहते हैं। और इस घटना में आप लोगों ने देखा कि एक 14 साल के बच्चे को एक महिला ने किस तरीके से फंसाया। वो तो एएसआई अंजू देवी की जो रिपोर्ट थी उससे पूरा मामला उजागर हो गया और इस बच्चे की जो जान थी वो बच गई। बहरहाल दोस्तों आप लोग इस पूरी घटना के बारे में क्या कहना चाहेंगे और क्या कहना चाहेंगे ऐसी महिला के ऊपर, आप लोग अपनी राय नीचे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा आप लोगों का। और दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।